नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि बच्चों में भूख की कमी के बारे में। कुछ मुख्य कारण देखेंगे यानी कि कॉजेज़ देखेंगे ऑफ लॉस ऑफ एपेटाइट। कुछ घरेलू उपचार देखेंगे कि कैसे हम बच्चों की भूख को बढ़ा सकते हैं, और एंड में बताऊंगी कि कौन से मेडिकेशन है, कौन से सिरप है जिससे हमें बच्चों की भूख बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे रीज़न है बच्चों की भूख कम होने के लिए, बट यहाँ पे मैं कुछ फ्यू कॉमन कॉजेज़ बताऊँगी जो ज़्यादातर रीज़न बनते हैं जिससे बच्चों की भूख कम होती है। आपने देखा होगा कि यूजुअली जो 2 से 5 साल के बच्चे होते हैं उनके जो ईटिंग पैटर्न होता है, जो उनकी भूख लगने की क्षमता होती है वो काफ़ी कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू पहले 2 साल से। तो सबसे मोस्ट कॉमन जो रीज़न है वो है स्लो ग्रोथ रेट। यहाँ पे ये एज पे 2 to 5 ईयर्स में उनका जो ग्रोथ रेट है वो पहले के कंपेयर में कम हो जाता है। देयरफॉर उनकी जो फूड रिक्वायरमेंट होती है, बॉडी की जो डिमांड होती है वो भी कम हो जाती है, और काफ़ी जो बॉडी चेंजेस होते हैं उसके वजह से भी उनका ईटिंग पैटर्न अफेक्ट हो जाता है। सेकेंड मोस्ट कॉमन रीज़न है सिकनेस। अगर बच्चा बीमार है, बच्चे को बुखार है, गले में खराश है, पेट में दर्द है या पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो भी बच्चों को भूख कम लगती है। नाउ नेक्स्ट रीज़न है बच्चों को बीच बीच में अगर हम बहुत बार स्नैक्स ऑफर करते हैं, जंक फूड ऑफर करते हैं, तो यहाँ पे भी उनका ईटिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है और उन्हें भूख कम लगती है। नेक्स्ट रीज़न है अनीमिया यानी कि बच्चों में खून की कमी। अगर आपका बच्चा बहुत जल्दी थक जा रहा है, बहुत चिड़चिड़ाहट हो रही है, किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, तो आप समझ सकते हैं कि हो सकता है आपका बच्चा अनीमिया से सफ़र कर रहा है। आप एक ब्लड टेस्ट करा के चेक करवा सकते हैं कि कहीं उसे हीमोग्लोबिन की कमी तो नहीं है। ये भी एक मुख्य रीज़न बन सकता है बच्चों में भूख कम लगने के। अनीमिया एक अगेन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीज़न है जहाँ पे बच्चों को भूख कम लगती है। अगर आपका बच्चा बहुत जल्दी चिड़चिड़ हो रहा है, उसे भूख नहीं लगती है, बहुत थक जा रहा है, किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, तो प्लीज़ आप रूल आउट कर लें कहीं आपका बच्चा अनीमिया से सफ़र तो नहीं कर रहा है। एक सीबीसी या फिर हीमोग्लोबिन प्लेन टेस्ट आप करवा लें। अगर आपके बच्चे का हीमोग्लोबिन कम है तो आपको पहले हीमोग्लोबिन ट्रीट करना पड़ेगा ताकि उसका भूख का पैटर्न अपने आप सुधर जाए। नेक्स्ट रीज़न है इंटेस्टिनल वर्म्स यानी कि पेट में कीड़े होने की वजह से भी बच्चों को भूख कम लगती है। तो यहाँ पे आप डीवर्मिंग एजेंट्स दे सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप वो वीडियो में जाके देख सकते हैं कि कौन से डीवर्मिंग एजेंट्स होते हैं, कितना देना होता है। आपको किसी भी केमिस्ट से मिल जाएगा, और आजकल तो काफ़ी स्कूल में, कॉलेजेस में भी डीवर्मिंग कैंप्स लगाए जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है। नेक्स्ट रीज़न है कॉन्स्टिपेशन। अगर आपके बच्चे का बाउल मूवमेंट्स रेगुलर नहीं है यानी कि पेट साफ बराबर नहीं होता है या फिर कड़क लैट्रिन होता है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपके बच्चों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है। इसके वजह से भी बच्चे के जो खाने की हैबिट है, आदत है, रूटीन है, वो प्रभावित हो सकता है। नेक्स्ट रीज़न है मेडिकेशन। अगर आपके बच्चे को कोई ट्रीटमेंट शुरू है जहाँ पे एंटीबायोटिक्स का कोर्स चालू है, तो उसके वजह से भी हो सकता है कि आपके बच्चे को भूख कम लगे। सो दोस्तों, ये कुछ कॉमन रीजंस थे जिसके वजह से भूख की कमी हो सकती है आपके बच्चों में। अब बात करते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिसके वजह से बच्चों का जो ईटिंग हैबिट है, ईटिंग पैटर्न है, वो सुधर जाए या बढ़ जाए। तो सबसे पहला है बच्चे के जो फूड है, खाना है, उसे इंटरेस्टिंग, अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करें। हो सकता है उसके तरफ अट्रैक्ट होके वो बच्चा उस चीज़ को खाने लगे और उसे खाने की आदत पड़ जाए। नाउ नेक्स्ट है फिज़िकल एक्टिविटी। आप अपने बच्चे की फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएं। जितना वो खेलेंगे कूदेंगे, उनकी फूड रिक्वायरमेंट जो होती है बॉडी की वो बढ़ जाती है, जिससे उनकी भूख बढ़ जाएगी और वो खाना शुरू कर देंगे। थर्ड चीज़ जो आप ट्राई कर सकते हैं वो है कि जब फैमिली टाइम होता है, फैमिली में जब लंच या डिनर साथ में करते हैं, तो बच्चे का भी प्लेट बनाएं, उसे टेबल पे बिठाएं और उसे खुद से खाने दें। उसे खुद की डिमांड्स, रिक्वायरमेंट समझने दें, वो कितना खाता है। हो सकता है वो 2-4 ही बाइट खा के उठ जाए, पर उसे खाने दें 2-4 ही बाइट। उसे बिल्कुल डांटे नहीं या फिर उसे फोर्सफुली खिलाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। दोस्तों, इतना सब करने के बाद भी अगर आपके बच्चे की भूख नहीं बढ़ती है, तो यहाँ पे मैं कुछ सिरप के नाम बताऊंगी जिसके हेल्प से आप अपने बच्चे की भूख बढ़ा सकते हैं।
तो सबसे पहला सिरप है साइपॉन या फिर नॉर्मोटोन। यहाँ पे मैंने डिस्प्ले कर दिया है और इसका कंटेंट दिख रहा है। इसे आपको आपके बच्चों को देना है सुबह शाम 2 टाइम 1-1 चम्मच, खाना खाने के आधे घंटे पहले। सेकेंड सिरप है लॉन्जिफेन ए। ये हर्बल प्रोडक्ट है, बच्चों के भूख को बढ़ाता है, स्टिमुलेट करता है। इसे भी आपको बच्चे को सुबह शाम देना है 1-1 चम्मच। आप इसके अलावा एक्टिवेट सिरप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही लगभग सेम ही है, दोनों हर्बल प्रोडक्ट है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी पर्टिकुलर ब्रांड को लेना है, आप किसी भी ब्रांड को प्रेफर कर सकते हैं जो भी आपके नियर बाय केमिस्ट शॉप पे मिलता हो। कुछ हर्बल प्रोडक्ट आपको डेफिनेटली बच्चे के भूख को स्टिमुलेट करने में मदद करेंगे। दोस्तों, अगर ये सब करने के बावजूद भी अगर कुछ फ़र्क नहीं हो रहा है, आपके बच्चे का ग्रोथ और कम होते जा रहा है, वेट कम होते जा रहा है, वो भूख बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो रही है, बढ़ नहीं रही है, तो डेफिनेटली आप अपने बच्चे को पीडियाट्रिशियन के पास दिखाएं, उनसे डिस्कस करें इस बारे में। हो सकता है उसे कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम हो, सो जल्द से जल्द उसे दिखाएं और उसका इलाज करवाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय।